भारत आलमी सालसी अदालत में सिंतास मुआहदे के केस से खौफजदा, समाअत के दौरान शिरकत से मुसलसल गुरेजा। नोटिस का जवाब दिया, ना कोई नुमाइंदा पेश हुआ। सालसी अदालत ने मुकदमे के मेरिट्स पर दूसरे मरहले की समाअत मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने की। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ जंग, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा संग संग। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हम आहंगी यकीनी बनाने का आज़म। सिक्योरिटी अमूर के जायजे के लिए वज़ीर आला KP की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम बैठक। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला KP, मुशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। नौजवानों के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्तफाक। मलाकन डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म नस्क को फौरी तौर पर नाफिज करने का फैसला। रवा साल PSL के मैचेस पेशावर में करार। अदालती हुक्म पर फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर एडवोकेट की बानी से 3.5 घंटे अडयाला जेल में मुलाकात। का बानी तक मुकम्मल रसाई मिली, उनकी तबीयत ठीक है। मौजूदा हालात में तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। बानी के वकील का सहूलियात से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बानी PTI से अहलिया बुशरा बीबी की भी मुलाकात करा दी गई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पंजाब बलोचिस्तान के साथ खड़ा हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का FC बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान। कोयटा में गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई वुज़रा से मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। कहा, बलोचिस्तान में फितना नहीं, फितना अल खवारिज है। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। जहां जितनी सपोर्ट दरकार होगी हम करेंगे। सूबे में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। FC को मजबूत बनाने के लिए वज़ीर आला सरफराज बुगटी का इजहार तशक्कुर। पाक जापान शराकतदारी एतमाद, तसलसल और बाहमी एतमाद पर मबनी। दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान में 80 से ज़ायद जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। सदर मुमलिकत का शहंशाह जापान की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, जापानी हुकूमत और आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। दो तरफा इक्तिसादी और सरमायाकारी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। 2027 तक तरजीही तिजारती मुआहदे को जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे में बदलने पर इत्तफाक। पुराना हिसाब, शाहीनों का जवाब। ग्रीन शर्ट्स ने 2024 का उधार चुका दिया। कोलंबो में पाकिस्तान का पावर शो। अमेरिका को 32 रन से हराकर वर्ल्ड कप में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। साहिबजादा फरहान के 41 गेंदों पर 73 रन, 5 छक्के 6 चौके। बाबर आजम के 46 रन। शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन जड़ दिए। 191 के ताकुब में अमेरिकी टीम 8 विकेट पर 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक के 3, शादाब खान के 2 शिकार। परफॉर्मेंस अच्छी रही। हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, 160 रन का दिफा भी कर सकते हैं। पावर प्ले में बॉलिंग को बेहतर बनाना होगा। कप्तान सलमान अली आगा की गुफ्तगू। पाकिस्तान की कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी ने भारतीयों के होश ठिकाने लगा दिए। इंडियन मीडिया का रोना धोना। पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक से बांग्लादेश को जीत लिया। शानदार प्लानिंग से ICC को घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारतीय मीडिया का एतराफ। कहा, असरात 12 फरवरी के इलेक्शन में भी दिखाई देंगे। दुनिया क्रिकेट को पता चल गया, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। अब ना चाहते हुए भी पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना पड़ेगा। इंडियन चैनल्स पर रोना धोना। ICC का फैसला तमाम बोर्ड्स की जीत है। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला भी मान गए। पाकिस्तान का क्रिकेट की बका और शायकीन के लिए बड़ा फैसला। पाक भारत मैच इतवार को होगा। वजीर आजम की जानिब से भारत से खेलने की इजाजत के बाद काउंटडाउन शुरू। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे में सिर्फ 4 दिन बाकी। शहबाज शरीफ का ग्रीन शर्ट्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कोई जाती मसला नहीं था, बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। बांग्लादेश के तमाम मुतालिबात माने गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, 3 मुल्क की क्रिकेट के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल हमने बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको उजागर करना था। और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई और दैट्स इट। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था इसमें।
भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग, विफाक और केपी संग संग दहशतगर्दी से निपटने के लिए हम आहंगी यकीनी बनाने का आज़म। सिक्योरिटी उमूर के जायजे के लिए वज़ीर आला केपी की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला। केपी में अमन व अमान की सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर पेशावर में अहम बैठक। विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला केपी, मुशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। नौजवानों के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्तेफाक। मालाकन डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म नस्क को फौरी तौर पर नाफिज करने का फैसला। रवां साल PSL के मैचेस पेशावर में कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर एडवोकेट की बानी से 3.5 घंटे अडयाला जेल में मुलाकात। कहा बानी तक मुकम्मल रसाई मिली, उनकी तबीयत ठीक है। मौजूदा हालात तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। बानी के वकील का सहूलियात से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बानी PTI से अहलिया बुशरा बीबी की भी मुलाकात करा दी गई। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ हम आपके साथ हैं। और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पंजाब बलूचिस्तान के साथ खड़ा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान। कोयटा में गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई वज़रा से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। कहा बलूचिस्तान में फितना नहीं, फितना अल ख्वारिज है। दरपेश चैलेंजेस में निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। जहां जितनी सपोर्ट दरकार होगी हम करेंगे। सूबे में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। FC को मजबूत बनाने के लिए वज़ीर आला सरफराज बुगटी का इजहार तशक्कुर। पाक जापान शराकतदारी एतमाद, तसलसल और बाहमी एतमाद पर मबनी। दहाइयों पर मुही ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान में 80 से ज़ायद जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। सदर मुमलिकत का शहनशाह जापान की सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा जापानी हुकूमत और आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पाक कुवैत शराकतदारी मुआशी ताउन में बदलने पर जोर। ताल्लुकात को सरमायाकारी तिजारत में तब्दील करेंगे। तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देंगे। वज़ीर आज़म का इस्लामिक बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देगा। सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज रवा साल मई में होगा। वफाकी वजीर मवासलात के जेर सदारत NHA के इजलास में बड़ा फैसला। अब्दुल अलीम खान की अफसरान को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा तमाम नजरें मंसूबे पर मरकूज हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हैदराबाद और कराची मोटरवे बनाएंगे। सियालकोट खारिया मोटरवे को 4 के बजाय 6 लाइन बनाया जा रहा है। करतारपुर से भी मुंसलिक करेंगे। सोलर पॉलिसी में तब्दीली पर पीपल्स पार्टी का अदालत जाने का ऐलान। सेनेट में गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पॉलिसी में तब्दीली से लोग बुरा भला कह रहे हैं। बिजली के बिलों को टैक्स वसूली का हथियार बना दिया गया। शेरी रहमान की गरज बरस। सेनेटर अली जफर बोले पहले से लगाए हुए सोलर सिस्टम पर रियायत वापस लेना नाइंसाफी है। चेयरमैन नेपरा को सेनेट में तलब करने का मुतालिबा। अगर रेगुलेशन तब्दील ना करते तो आम सार्फिन पर बोझ बढ़कर 5 रुपये फी यूनिट हो जाता। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का सोलर नेट मीटरिंग के फैसले का दिफा। कहा नेपरा सार्फिन से 26 रुपये यूनिट खरीदने की इजाज़त देता तो 550 अरब रुपए का बोझ पड़ता। PTI दौर में बिजली की कीमत आसमान पर चली गई थी, जिसे मुश्किल से नीचे लाए। IPPs को संभाला, बड़े बड़े सेठों से नहीं डरे। सऊदी अरब के वर्ल्ड डिफेंस शो में पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों की धाक। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल और सुपर मुशाक तरबीती तैयारे मरकज़े निगाह। वर्ल्ड डिफेंस शो दिफा और सलामती का एक अहम आलमी प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान की शिरकत एरोस्पेस जिद्दत और ऑपरेशनल काबिलियत का सबूत। पाक फ़िज़ाइया की गोल्डन ईगल मश्क। मुकम्मल जंगी तैयारियों का अमली मुजाहिरा। फ़िज़ाई, साइबर और स्पेस ऑपरेशंस का इम्तिजाज।
ISPR के मुताबिक मश्क में स्मार्ट और जदीद टेक्नोलॉजीज को इलाकाई सिक्योरिटी हालात के मुताबिक शामिल किया गया। बिटकॉइन समेत क्रिप्टो करेंसियों की कदर में आलमी बेयकीनी का नतीजा। इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से गुरेज के बायस क्रिप्टो करेंसियों को फरोग कर रहे हैं। सलमान रशीद की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू। कहा एप्स्टीन स्कैंडल से भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुतासर हुई। फैजान हारून बोले फवायद समेटने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी की तरफ जाना होगा। सिंध असेंबली ने सूबे भर में शराब खानों पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी। हुकूमत की MQM की करारदाद की मुखालिफत। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का कहना है शराब खानों पर पाबंदी से बहुत तबकात मुतासिर होंगे। लाहौर में पुलिस चौकी में मुलजिम को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर एक्शन। IG का नोटिस। ASP और SHO कहना मुअत्तल। चौकी इंचार्ज और मुहर्रिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चोरी के शुबे में 5 रोज से जंजीर में जकड़े मुलजिम की वीडियो मंजर-ए-आम पर। जमात सबसे मजबूत इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत संभालेगी और उसके सर पर ताज सजेगा हुकूमत साजी का। समा की बांग्लादेश में आम इंतखाबात की भरपूर कवरेज। पल पल की सूरत हाल से आगाही। इंतखाबी सरगर्मियों पर भी मुकम्मल नजर। इंतखाबी मुहिम तो खत्म हो गई, मीडिया पर इलेक्शन का रंग छा गया। प्रदेश में आम इंतखाबात सिर्फ एक दिन की दूरी पर। BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 300 नशस्तों के लिए 5 जमातों के 1980 उम्मीदवार मैदान में। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी। BNP के इलेक्शन से पहले ही अक्सरियत हासिल करने के दावे। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अवाम से आम इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील। अमेरिका ईरान मुज़ाकिरात के नए राउंड की तैयारियां। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी की मस्कत में ओमान के सुल्तान और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। अमेरिका से मुज़ाकिरात से मुतालिक मुशावरत। वाशिंगटन के साथ सिफारती अमल जारी रहेगा। मुज़ाकिरात पर तुर्किया की नाराज़गी की कोई वजह नहीं, ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। अच्छी बात है, खुशी की बात है। PCB का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्रिकेट होनी चाहिए। दुनिया ने देख लिया कौन गलत है कौन सही है। बात करो कुछ उनकी तरफ से, कुछ हमारी तरफ से, कुछ वो खुश, कुछ हम नाराज। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, लेकिन जब तक आप बैठोगे नहीं तो फैसले हो नहीं सकते। मेरा मौक़िफ़ यही था कि मैच होना चाहिए। भारत से खेलने की इजाज़त हुकूमत का बेहतरीन फैसला है। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोर में गुफ्तगू। कहा बैठते हैं तो हल निकलता है, जब तक साथ बैठोगे नहीं फैसले भी नहीं हो सकते। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने कहा हमने उसूली मौक़िफ़ की हिमायत की, सब ने देख लिया किस तरह लोग चलकर पाकिस्तान आए। न्यूजीलैंड की दूसरी फतह। कीवीज ने UAE को 10 विकेट से हरा दिया। साइफर्ट और एलन ने हदफ के ताकुब में 175 रन जोड़कर वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बना दी। नेदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। आज भी 3 मैच होंगे। अफगानिस्तान का सुबह 10:30 बजे जनूबी अफ्रीका से मुकाबला। दोपहर 2:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। शाम 6:30 बजे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का टाकरा होगा।